तो वंशु के टाइम की मैं आपको बताती हूँ। वंशु के टाइम मुझे मतलब 9th स्टार्ट हुआ था, कुछ ही दिन हुई थी 9th स्टार्ट हुए। तो ना मुझे ना कुछ निकलने मतलब साढ़े 8 महीना हुआ था मेरे ख्याल से, कि वो भी नहीं हुआ था। तो कुछ कुछ ना निकलने लग जाता है, आपके वर्जीना से कुछ कुछ निकलने लग जाता है। तो मैंने ना उसी दिन डॉक्टर के पास भागी थी। फिर डॉक्टर ने बोला ये कुछ नहीं है, ये नॉर्मल है। अगर आपका मतलब वाटर लीक हो जाता है, खूब पानी एकदम तेजी से निकलने लग जाता है, उसको बोलते हैं लेबर पेन, और वो पानी निकलेगा तब आना करके। तो वैसे ही ना मुझे पूरे मतलब लास्ट तक वैसी कुछ कुछ निकलने लग गया था। फिर जिस दिन बंसु होने वाला था उस दिन, उसके एक दिन पहले की बात है, रात को मुझे 10-11 बजे दर्द होने लग गया। मतलब वो दर्द कम भी नहीं था और ज़्यादा भी नहीं था, मतलब दर्द इतनी थी कि मैं रात भर सो नहीं पाई, दर्द हो रहा था मुझे। और उस दिन बहुत ज़्यादा निकलने लग गया था, मतलब बहुत ज़्यादा निकल रहा था, लेकिन वो वाटर लीक नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा निकल रही थी। फिर मैं सुबह 7 बजे डॉक्टर के यहाँ गई हूँ, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश होने लग गया था। मैं रात को ही जाऊँगी सोची थी, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो हमारे पास कार भी नहीं था, तो बाइक से कैसे जाते, और उतनी 11-12 बजे रात को। तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, मैं बारिश रुकने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन बारिश रुका ही नहीं। तो मैं 7 बजे ओला बुक करके मैं गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने मुझे चेक किया और फिर डॉक्टर बोले आप घर जाओ। तो मैंने बंसु के टाइम इतने बार मैं डॉक्टर के पास गई हूँ ना, इतना दर्द सब चीज़ होने के बाद मैं कितने बार डॉक्टर के पास गई, लेकिन डॉक्टर हमेशा बोलती थी घर जाओ, अभी तुम्हारा टाइम है। जबकि उस दिन मुझे इतना दर्द हो रहा था। फिर फिर डॉक्टर खुद ही बोले कि तुमको डिलीवरी करा दो, आपको डिलीवरी करना है तो मैं दर्द की दवा दे देती हूँ। तो बोली ठीक है, क्योंकि टाइम भी हो गया था, जितना डॉक्टर जो टाइम बताते हैं ना वो टाइम पूरा हो गया था वंशु के टाइम। तो मैंने उस दिन डिलीवरी करवा ली थी, पर मेरा नॉर्मल नहीं हुआ, ऑपरेशन से हुआ। तो ये थी वंशु की बारी। हाँ, मैं आपको एक एक डिटेल इसलिए बता रही ताकि आप जो गलती मैंने किया वो गलती आप ना करें। फिर मैंने बताई आपको 12 फरवरी को मुझे हल्की सी दर्द हो रही थी, ना कुछ निकल रहा था ना कुछ भी नहीं हो रहा था, हल्की सी दर्द हो रही थी चलने में, पेट के नीचे मुझे हल्की सी दर्द हो रही थी। मैंने यूट्यूब वगैरह में वीडियो देखा, तो यूट्यूब में वीडियो में ऐसे बोलते हैं कि ये फॉल्स पेन होता है, ये लेबर पेन नहीं होता। तो मैं वही सोच के रह गई, और मैंने सोचा था कि मुझे ज़्यादा दर्द होगा तो मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास। तो उस दिन था शनिवार। फिर मैं संडे को मैं सोची चलो मैं चल जाती हूँ डॉक्टर के पास, दिखा आती हूँ। लेकिन भगवान की मर्जी नहीं थी कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ और मेरा बच्चा सही सलामत हो। मैंने संडे को सुबह काम धाम के चक्कर में मैं भूल गई, शाम को जाने वाली थी, शाम को डॉक्टर बैठी नहीं थी, और मुझे इमरजेंसी नहीं लगा, इसलिए मैंने डॉक्टर को बुलाया नहीं। और संडे तक सब चीज़ ठीक था, बच्चा मूवमेंट कर रहा था, सब चीज़ कर रहा था। रात को 12 बजे तक बच्चा मूवमेंट कर रहा था, हमने रात के 12 बजे तक उसको देखा है। वो पेट बहुत ज़्यादा ऊंचा कर रहा था, तो हमेशा वो पेट के नाभि के आसपास ना वो पेट ऊंचा करता था, हमेशा मैंने उसको देखा है पेट ऊंचा करते हुए। उसके पापा उसको छूते थे ना, तो ज़्यादा पेट ऊंचा करता था, करती थी। तो उस दिन भी ना वो बहुत ज़्यादा पेट ऊंचा कर रही थी, 12 बजे की रात का। और मैं आपको बताऊं वो उस टाइम बेचारी तड़प रही थी, और वो उसका लास्ट मोमेंट था। क्योंकि उसके बाद मैंने ना उसको नोटिस, मतलब उसके बाद मैं सो गई। फिर उसके बाद मैंने सो गई थी, रात के 1 बज गए थे, मैं सो गई थी। सुबह उठी मैं डॉक्टर के पास जाने के लिए, क्योंकि संडे को थी नहीं, तो मैं सोमवार को सुबह उठी, जल्दी जल्दी काम की हूँ। फिर मैं तुरंत 10 बजे डॉक्टर के पास गई, चेकअप कराई। फिर डॉक्टर ने हार्ट बीट चेक करते हैं, जब भी आप डॉक्टर के पास जाओगे हार्ट बीट चेक करेंगे। तो चेक किए, तो डॉक्टर मतलब अजीब सा मतलब शॉक हो गई। तो बोली बच्चा मूवमेंट कर रहा था, बोली हाँ बच्चा तो मूवमेंट कर रहा था। रात को मैंने नोटिस किया, मैंने सुबह नोटिस नहीं की हूँ काम धाम के चक्कर में। तो उन्होंने तुरंत
सोनोग्राफी मतलब वो अल्ट्रासाउंड वगैरह मशीन पे जल्दी चालू करवाया। फिर देखे, फिर उन्होंने बोला आप हस्बैंड को बुलाओ। फिर हस्बैंड आए, बोलते आपका बच्चा नहीं रहा। फिर उन्होंने बोला अब क्या करना है, अगर आपको कहीं और अल्ट्रासाउंड कराना है तो करा लो, नहीं तो फिर आगे की प्रोसेस चालू करते हैं। फिर मैंने सोचा कि मैं कहीं और करा लेती हूँ, क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए। फिर मैंने कहीं और गई, बहुत लंबी लाइन थी, मैं खूब रोने लग गई थी। तो मुझे जल्दी से चेकअप किए। फिर उन्होंने भी बोला आपका बच्चा नहीं है। फिर हमने तुरंत ऑपरेशन करवाया। तुरंत मैं घर से कुछ ज़रूरी सामान ली, मेरे घर में उस समय कोई भी नहीं था। मैं जल्दी से एक पानी की बोतल और एक थोड़े से कपड़े, अपने नाइटी और एक दुपट्टा और एक शाल वगैरह बस मैं जल्दी से रखी हूँ। कुछ बिस्किट के पैकेट थे वो रखी। फिर मैं तुरंत हॉस्पिटल आई हूँ। तुरंत तुरंत सब चीज़ हो गया। हमने ना सोचा कि क्या पता रात तक बच्चा ठीक था, सुबह कैसे हो गया, क्या पता जल्दी से ऑपरेशन करके निकाल देंगे तो क्या पता बच्चा सही निकल जाए, या ऑक्सीजन वॉक्सीजन दे के बच्चा सही हो जाए। जल्दी से मेरी ऑपरेशन हुई है 14 फरवरी को। 2 बजे तक हो गया मेरा ऑपरेशन। ऑपरेशन थिएटर में एकदम सन्नाटा सी छाई थी। बंसू के टाइम में बहुत ज़्यादा खुश थी, मैं सबकी बातें सुन रही थी। और मैंने बंसू के टाइम मैंने पूछा क्या हुआ, मतलब निकला जैसे ही मैंने पूछ लिया था बंसू के टाइम क्या हुआ, तो उन्होंने बोला बेटा हुआ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। और इस टाइम मुझे होश नहीं था, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया था मैं क्या करूँ। मुझे तो यहाँ तक याद नहीं थी कि मैं डिलीवरी हो रही है मेरा, मुझे मतलब मेरे मन मतलब मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं। फिर मुझे अचानक से याद आया, जब मुझे अचानक से याद आया जब मेरा मतलब पेट वगैरह सिला गया। मैं सब चीज़ देख रही थी, पेट सिल रहे हैं, मतलब ऐसे ऊपर से थोड़ी थोड़ी दिख रही थी, मतलब आपको वो नहीं है मैडम हाथ में ऐसे धागा घुमा के पेट सिल रही है मेरा। फिर बहुत टाइम बाद मुझे याद आया कि मुझे हुआ क्या है, लड़का हुआ लड़की हुआ, क्या हुआ मुझे। फिर मैडम चले गई थी, मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोलती लड़की हुई है। मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी, क्योंकि मुझे बेटी का इतना शौक था। मैंने अपने लाइफ में ना बहुत कुछ खोया है, ये पहले चीज़ नहीं है जो मैंने खोया। मैंने अपनी माँ को बचपन में ही खोया। मुझे अपनी मम्मी का शक्ल तक ही याद नहीं है कि कैसी थी वो, क्या थी नहीं थी। कभी माँ का प्यार नहीं मिला है मुझे। मुझे एक बेटी चाहिए थी जो मुझे, मैं चाहती थी मेरी मम्मी मेरे साथ जैसे करना चाहिए वैसे मैं अपनी बेटी को करके मैं अपनी शौक बुताऊंगी। तो मुझे पता नहीं क्यों एक अच्छी, मतलब मुझे सब ने बोला था बेटा होगा बेटा होगा बेटा होगा, किसी ने नहीं बोला था बेटी होगा। बंसु बस बोलता था कि मम्मा बहन आएगी बहन आएगी, लेकिन सबने बोला ना तो मुझे लगा बेटा होगा, चलो कोई नहीं जो भी है। लेकिन मुझे बेटी चाहिए थी और मुझे बेटी हुआ मैं इतनी खुश, लेकिन वो खुशी कुछ काम की थी नहीं क्योंकि वो जिंदा थी नहीं। फिर मैंने बोला दिखाओ मुझे, तो वहाँ पास जो बाकी लोग थे बोले मैडम लेके चले गई करके। और पता नहीं क्यों मुझे उस टाइम थोड़ा सा भी मतलब मैंने जिद नहीं किया कि मुझे दिखाओ करके, पता नहीं क्या हो गया था, क्योंकि मुझे देखना था नहीं देखना था, पता नहीं क्या हुआ, मतलब कुछ उस टाइम समझ नहीं आया था। हमारे पास कोई भी नहीं था, कुछ नहीं समझ आ रहा था, ना ना आँख से आंसू निकल रहे थे। डिलीवरी के बाद मेरे एक आँख से आंसू नहीं निकले, बस मैं एकदम चुप हो गई हूँ, एकदम चुप, ना कुछ बोलना ना कुछ करना, एकदम चुप हो गई थी मैं। और ऑपरेशन करने के बाद पता चला कि वो पोटी कर दी थी, पेट में पोटी कर दी थी। तो वो रात को जो 12 बजे कर रही थी, मेरे ख्याल से वो पोटी कर दी होगी, अब पता नहीं, लेकिन रात के 12 बजे तक वो ठीक थी। अब भगवान को देखो, मैं सुबह जाने वाली थी, भगवान नहीं चाहते थे कि तुम्हारा बच्चा तुमको मिले, इसलिए रात को ही उन्होंने कर दिया। तो वो पोटी कर दी थी। फिर बाद में मेरा टेस्ट वगैरह हुआ तो मुझे पता चला कि मुझे जॉन्डिस हो गया था। और जब आपको ईचिंग होती है तो वो जॉन्डिस होता है, और जब आपको ईचिंग हो रही है तो बच्चे को जल्दी निकाला जाता है।
36 हफ्ते में बच्चे को निकाल लेना चाहिए, 36-37 हफ्ते में बच्चे को निकाल लेना चाहिए जॉन्डिस में। तो ये बात हमें पता नहीं थी या ना ही हमारे डॉक्टर ने बताया था। और एक अल्ट्रासाउंड भी लिखी थी, वो अल्ट्रासाउंड टाके की होती है, टाका देखा जाता है कि क्या है, ये भी नहीं मैडम बताई थी कि अल्ट्रासाउंड टाके के लिए, कुछ भी नहीं बताई थी, बस वो लिख दी थी। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन मैंने आपको बोला था ना, इतनी सी बात नहीं है जो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में बता दूँ। फिर मेरी डिलीवरी हो गई, मुझे शिफ्ट कर दिए गए। उस दिन हमने पूरी रात जगी थी, पूरा दिन पूरा रात एक दूसरे को टाकते रहे, सोए नहीं थे। और फिर उस बच्चे को इसके पापा ने भी नहीं देखा था, मतलब एक झलक दिखाते हैं कि ये देखो आपका बच्चा है, बेटी हुई है। फिर वो उसको दफना के आ गए। फिर उसके बाद जो दूसरे दिन मैंने रोना स्टार्ट किया था, इतना रोना स्टार्ट, टाके इतने दर्द कर रहे थे, इतने दर्द, लेकिन मेरा रोना मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी अपने आप को रोना। अभी भी अगर मैं एक आंसू निकाल लूँ ना तो मेरे सर इतना दर्द होता है, इतना दर्द कि मैं बता नहीं सकती आपको। मैं पेन किलर सर दर्द की रखे रहती हूँ। मेरा मेरा बच्चा भी नहीं चाहता कि मैं अब रो। मैं आप लोग विश्वास नहीं करोगे, अगर मेरे आँख से एक आंसू गिर गई ना, सर मेरा दर्द से फटने लग जाता है, फटने लग जाता है, एकदम मुझसे बर्दाश्त नहीं होती सर दर्द। 10 दिन तक, 11 दिन तक मैंने किसी से बात नहीं किया, किसी से नहीं, अपने पापा तक का नहीं, किसी से बात नहीं की हूँ। एकदम मैं पता है सदमे में जा रही थी, बहुत एकदम डिप्रेशन में जा रही थी। मुझे लग रहा था कि अभी कोई मेरा बच्चा ला के दे दो मेरे को, अभी मेरा बच्चा ला के दे दो मुझे, किसी और का बच्चा ला के दे दो मुझे, कोई अनाथ बच्चा ही ला के दे दो, मुझे देखना है। मैंने मतलब उसको, बंसू, एकदम हालत खराब हो गई थी। अब मैं ठीक हूँ ना, आप लोगों के कारण ही हूँ, जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया। अब आप लोगों ने जान लिया क्या हुआ था, बस अब प्लीज़ कमेंट मत करना कि क्या हुआ था।